दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट बनी हुई है। 10 शेयरों में से सिर्फ आप 2 शेयर है जो इस समय पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, बाकी ओवरऑल गिरावट है। और इसके पीछे वजह यह है कि सेबी ने अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन दिया है 6 सदस्यों की कमेटी के सामने। और ये पूरा जो मामला है इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या सेबी ने अदानी ग्रुप की कंपनियों की जाँच शुरू कर दी है और उसके बारे में क्या जानकारी दी है और इसका क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, वो सारी बातों को जानेंगे। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप के जो सबसे बड़े पार्टनर है जियो पार्टनर, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। क्या है वो स्टेटमेंट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स ने रिकॉर्ड वॉल्यूम में बढ़ोतरी दिखाई है और ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, यानी आने वाले समय इनके प्रॉफिट में और वृद्धि हो सकती है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है। सबसे पहले अगर हम अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, अभी लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 631 के आसपास ट्रेड कर रहा है 0.51% की तेज़ी के साथ में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि शुरुआत निगेटिव हुई थी क्योंकि क्लोजिंग देख सकते हो कि 627 की थी और शुरुआत 626 पर हुई, लेकिन उसके बाद में फिलहाल पॉजिटिव दिख रहा है स्टॉक। सेकेंड जो स्टॉक ग्रीन है वो है अदानी विल्मा लिमिटेड। 395 के आसपास स्टॉक है, 0.038% की मामूली सी तेजी है। तो ये भी कहने मात्र के लिए सिर्फ ग्रीन है, बाकी ओवरऑल देखें तो आपको पिछले दिन की ट्रेडिंग के आसपास ही जो है क्लोज थी वहीं पर ये ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 1690 के स्तर पे 1.56% की गिरावट है। अदानी पावर की बात करें तो 188 के स्तर पे 1.23% की गिरावट हो रही है। और अगर हम बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी की तो 808 पर स्टॉक है, 3.47% की थोड़ी बड़ी गिरावट है यहाँ पे। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो स्टॉक इस समय 909 के स्तर पे 3.62% की गिरावट यहाँ पर भी है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 815 पर स्टॉक है, 3.53% यानी लगभग 3.5% की गिरावट अभी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। अच्छी बात यह है कि कहीं पर भी लोअर सर्किट नहीं लगा है, ये काफ़ी राहत भरी खबर है। एसीसी सीमेंट की बात करें तो 1671 के स्तर पे 2.18% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 372 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.68% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे समझ सकते हो कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट ने परसों पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, लेकिन आज यहाँ पर भी गिरावट हावी हो चुकी है। एनडीटीवी की बात करें 184 पर स्टॉक है, 1.15% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिला तो स्टॉक फिर से बुलिश जोन में आ सकते हैं, यानी तेज़ी की शुरुआत बन सकती है क्योंकि गिरावट इतनी ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सेबी ने 2 अप्रैल को अपनी जो भी शुरुआती जांच रिपोर्ट है उसका प्रेजेंटेशन दिया है 6 सदस्यों की कमेटी के सामने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है। और उनके सामने उन्होंने वो सारी जांच की जो डिटेल जानकारी उनके साथ में शेयर की है। तो जैसे कि खबरें निकल के आ रही है कि 3 कंपनियों की जांच हो रही है सेबी के माध्यम से, जिनमें कुछ गलती दिखाई दे रही है, कुछ हो सकता है कि उसमें एलिगेशन जो लगे हैं। तो क्या सेबी ने वो सारी जानकारी शेयर की है इस कमेटी के साथ में, ये अभी फ़िलहाल जानने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेबी के चेयरपर्सन मदाबी पुरी ने यहाँ पे 6 सदस्यों की समिति जो कमेटी बनी है उनके सामने ये सारा का सारा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो सेबी ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जल्द ही उनको फाइनल रिपोर्ट भी पेश करनी है। और उसके पहले उन्होंने एक शुरुआती प्रेजेंटेशन उनके सामने रखा है। अदानी ग्रुप में किस तरह से शेयरों की खरीदारी हुई, किस तरह से बिकवाली हुई, वो सारी डिटेल जो जानकारी है साझा की है। तो आप देख सकते हो कि सेबी हमेशा ट्रैक पे रखते हैं हर स्टॉक को और हर कंपनी के बारे में जानकारी रखते हैं कि क्या वहाँ पे कोई बल्क डील हो रही है, क्या कोई उसमें कोई गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ये जो सारी जानकारी है उन्होंने इन 6 सदस्यों के साथ में शेयर कर ली है। सबसे बड़ी बात है कि सेबी हमेशा तत्पर रहते हैं कि किसी भी तरह से रिटेल इन्वेस्टर को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि कई बार मैनिपुलेट किया जाता है प्राइस को। और कंपनी के द्वारा देखें तो एक तरह से एक ग्रुप तैयार किया था, वो इसमें शेयरों की प्राइस को लगातार एक तरह के आर्टिफिशियल तरीके से उसकी प्राइस को बढ़ाया जाता है और फिर उसमें रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। और इसीलिए सेबी इस पर खास ध्यान रखती है कि क्या प्रमोटर की तरफ से कुछ यहाँ पे किया तो नहीं जा रहा है। तो ये सारी जानकारी अब साझा की गई है और इसमें और आगे क्या संभावना बनी है ये जानने की कोशिश हम करेंगे जब ये डिटेल जानकारी बाहर निकल कर आएगी। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि सेबी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट इनके साथ में साझा कर ली है। और जो अंदर से खबरें निकल के आ रही है कि 3 कंपनियों के ऊपर स्पेशली शक हो रहा है सेबी को, जहां पे कुछ एलिगेशन लगे हुए हैं और हो सकता है कि उसके में जांच के अंदर क्या निकल के आएगा। और इसी वजह से देखें तो यहाँ पे आज माहौल थोड़ा सा गिरावट का दिखाई दे रहा है।
सबसे बड़ी बात है कि इस बार सेबी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में भी है और उसके पीछे वजह है कि लगातार अपोजिशन एलिगेशन लगा रहे कि यहाँ पे इस मामले में जांच है वो फेयर तरीके से नहीं हो पा रही है, जेपीसी का गठन होना चाहिए। लेकिन आप देखें तो इसी वजह से पारदर्शी तरीके से सेबी समय जाँच करती है और किसी का भी वो फेवर नहीं करते और इसका भी नतीजा देखने को मिल जाएगा। एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप में जीक्यूजी पार्टनर ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और जीक्यूजी पार्टनर की तरफ से जो कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में उनको 100% रिटर्न मिलेगा। जो भी उन्होंने निवेश किया है वो करीब $2 अरब का जो निवेश है वो उनको 100% रिटर्न दिलाएगा। तो फिलहाल जीक्यूजी पार्टनर ने कहा है कि हम अपना जो निवेश है वो कई सालों के लिए रखने वाले, यानी वो प्रॉफिट बुक करने वाले नहीं है अभी। और उनके जो आप देखें इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है राजीव जैन, उनका कहना है कि इस समय जो हमने अदानी ग्रुप में निवेश किया है वो लॉन्ग टर्म के लिए और आने वाले समय हम इसमें 100% रिटर्न लेंगे। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि राजीव जैन ने कहा है कि आने वाले 5 सालों में ये सारे के सारे शेयर मल्टी बैगर साबित होंगे, यानी बहुत बड़ी खबर दी है उन्होंने कि उनके हिसाब से स्टॉक है जो वापस आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा और ये स्टॉक मल्टी बैगर साबित होने वाले हैं। जी जो मार्केट कैप देखे इस कंपनी का तो करीब $90 अरब के आसपास की ये कंपनी है और इन्होंने $2 अरब का निवेश किया है अदानी ग्रुप में और उनको भरोसा है कि अदानी ग्रुप में जो भी उन्होंने निवेश किया उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो एक तरह से देखें तो रिटेल इन्वेस्टर में यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है क्योंकि राजीव जैन कह रहे हैं कि ये मल्टी बैगर साबित होंगे और उनके पास तो काफ़ी ज़्यादा अनुभव है और वो कह रहे तो बात सच साबित भी हो सकती है और आने वाले समय अच्छी तेज़ी फिर से देखने को मिल सकती है। एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, अदानी पोर्ट्स ने यहाँ पे देख सकते हो कि जो कार्गो वॉल्यूम में एक ज़बरदस्त और रिकॉर्ड वृद्धि की है। करीब 339 MMT ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में यहाँ पे इनका टोटल वॉल्यूम रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो अभी फिलहाल रिकॉर्डेड 9.5% ईयर ऑन बेसिस पे उनका वॉल्यूम में वृद्धि हुई है और ये कार्गो जो वॉल्यूम है ये काफ़ी शानदार है। यहाँ पे अदानी पोर्ट्स की तरफ से जो कहा गया है एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, उन्होंने 32 MMT का टोटल कार्गो हैंडल किया मार्च 2023 में सिर्फ, और यह फर्स्ट टाइम है जुलाई 2022 के बाद जब इतने भारी वॉल्यूम में उन्होंने कार्गो को हैंडल किया है। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई अदानी पोर्ट्स के लिए और अदानी ग्रुप के लिए, जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इनके कारोबार में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और ये इशारा है कि कारोबार यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। तो कुल मिला के एक ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है, लेकिन सेबी की जांच रिपोर्ट के आगे इसका भी कोई पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ कल बहुत ही ज़बरदस्त खबर और निकल कर आई थी कि अदानी ग्रुप 6 विदेशी बैंकों के साथ में बातचीत करे और डॉलर के रूप में वो लोन लेने वाले और ये लगभग फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। जल्द ही इसके ऊपर साइन हो गए और ये एग्रीमेंट तय होने के बाद देखें तो 5 से 10 साल के लिए उनको लोन मिल सकता है। और ये जो लोन लेंगे ये अदानी कोनेक्स प्राइवेट लिमिटेड और इनकी जो पार्टनर है एज कॉनेक्स अमेरिकी कंपनी, दोनों का जॉइंट वेंचर्स है और ये दोनों मिलकर करीब 1800 करोड़ का ज़्यादा कर्ज लेने की तैयारी कर चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर थी, इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला और इसके पीछे सिर्फ वजह है कि सेबी की जांच के दायरे में 3 कंपनियां आई हुई है जिनका अदानी ग्रुप से संबंध, ये बातें कही जा रही है और इसी ने पूरा माहौल बिगाड़ा हुआ है। लेकिन कुल मिला के अदानी ग्रुप के लिए लगातार अच्छी खबरें निकल कर रही है। हमने देखा है कि एक कोल माइंस भी उनके नाम पर हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने एक नए पोर्ट्स का अधिग्रहण भी किया है और उनका जो नया टर्मिनल है उस टर्मिनल पे कामकाज भी बढ़ने लगा है। तो ये सारी बातें जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी यहाँ पे निगेटिव इफेक्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि आने वाले समय फिर से तेजी का दौर जरूर शुरू होगा क्योंकि राजीव जैन का कहना है कि 5 साल में ये स्टॉक मल्टी बैगर साबित होंगे। तो निवेश इस समय बनाए रखा जा सकता है, लेकिन नए निवेश से इस समय बचे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।